हेलो गाइस, स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल MSc हब में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे ग्राफ सीरीज से रिलेटेड एक दूसरा एग्जाम्पल। इसके पहले हम लोग 2 एग्जाम्पल करा दिए थे, आज चलेंगे इसका तीसरा एग्जाम्पल की ओर। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे करके ज़रूर जाइएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में दिया रहेगा, इफ़ जी इज़ ए के क्रिटिकल ग्राफ देन डेल जी इज़ ग्रेटर आर इक्वल के -1। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में दिया रहता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि के क्रिटिकल ग्राफ क्या होता है। ए ग्राफ जी एंड वी ई, ये हम लोग का वर्टेक्स और एज का एक सेट है। इज सेड टू बी के क्रिटिकल ग्राफ इफ एक्स बिलोंग्स टू जी इज इक्वल टू के। तो अब इसके लिए एक फार्मूला बनता है एक्स जी माइनस वी इज इक्वल टू के -1। तो देखिए यहाँ 2 वर्टेक्स है V1 और V2। तो इसमें क्रिटिकल ग्राफ की संख्या कितनी होगी? 2, यानी कि 2 क्रिटिकल ग्राफ। डेल जी द मिनिमम डिग्री ऑफ एनी ग्राफ जी बाई डेल जी, यानी अगर ग्राफ की जो डिग्री होगी वो सबसे कम होगी, वो उसका कहलाएगा डेल जी। देखो यहाँ से V1, V2 और V3 अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जहाँ ग्राफ में ये ट्री बोल सकते हैं इसको, तो V1, V2 और V3 2 से कनेक्ट कैसे हुआ है और किस प्रकार से है और उनकी गिनती कैसे करते हैं। देखो V1 किससे कनेक्ट है? V2 से, ये दूर हो गया, इसको छोड़ देंगे। उसी प्रकार 3 किससे कनेक्ट है? V2 से, V1 को छोड़ देंगे। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें V2 को, तो ये 2 से कनेक्ट है, इसीलिए उनकी संख्या 2 लिखी है। तो देखो dV1 इज इक्वल टू 1, dV2 इज इक्वल टू 2 और dV3 इज इक्वल टू 1। प्रूफ यूजिंग बाई इंडक्शन थ्योरम। तो इस जो थ्योरम है उसको हम लोग इंडक्शन मेथड लगा के यूज़ करेंगे और आगे इसको हल करेंगे। देखो इंडक्शन मेथड ये होता है कि अगर हम कोई क्रिटिकल ग्राफ ले रहे हैं तो सबसे पहले हम उसमें 1 रख के देखेंगे, फिर 2 रख के देखेंगे, फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे करके जाएंगे। n के लिए फिर ज्ञात करेंगे और फिर n+1 के लिए। तो चलिए अगर हम 2 टर्म्स के लिए ज्ञात करते हैं तो हम n और n+1 के लिए ज्ञात करेंगे, फिर हमारा जो थ्योरम है प्रूफ हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में हम लोग लिए हैं k इज इक्वल टू 1। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ओनली 1 क्रिटिकल ग्राफ जी इज K1। देखो 1 क्रिटिकल ग्राफ लेंगे तो उसमें एजेस की संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये जैसे ये है वर्टेक्स, तो यहाँ एज दिख रहेगा, क्योंकि एज का डिफिनेशन ये होता है अगर 2 वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे या 2 ग्राफ एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो जो बीच का डिस्टेंस होगा उसका क्या कहलाएगा? एज। लेकिन यहाँ वर्टेक्स एक ही है, इसलिए हम लोग लिखेंगे जी, यानी क्रिटिकल ग्राफ की संख्या क्या होगी? इसमें एक ही होगी। तो एक्स जी इज इक्वल टू 1 एंड एक्स जी माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल जी माइनस 0 ग्रेटर और इक्वल 0 देन के। अब देखो यहाँ एक लिखे हैं वर्टेक्स की संख्या या क्रिटिकल ग्राफ की संख्या, तो 1 - 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा के -1, दैट मीन्स डेल जी ग्रेटर और इक्वल के -1। पहला प्रूफ हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि पहले यही बोला है कि के इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है, तब ये ऐसे लिखे हैं। अब केस सेकेंड में क्या होता है? देखो द ओनली 2 क्रिटिकल ग्राफ जी इज K2। अब देखो यहाँ क्रिटिकल ग्राफ की संख्या कितनी होगी? 2। तो यहाँ एज की संख्या कितनी होगी? 1। देखो यहाँ से V1, V2 एंड G, तो यहाँ हम लोग का क्या होगी? एज E1, ठीक है। तो यहाँ क्रिटिकल ग्राफ की संख्या कितनी होगी? 2। क्रिटिकल ग्राफ की संख्या कितनी होगी? 2। आगे एक्स जी इज इक्वल टू 2 लिए है, इसीलिए यहाँ 2। तो एक्स माइनस जी माइनस वी इज इक्वल टू 1, एजेस की संख्या 1, ठीक है। तो डेल जी इज इक्वल टू 1 ग्रेटर और इक्वल 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग, 2 लिए हैं, के इज इक्वल टू 2, तो क्या लिख दें यहाँ? के -1, दैट मीन डेल जी ग्रेटर और इक्वल के -1, ठीक। दिस ट्रू फॉर के इज इक्वल टू 2, यानी ये 2 के लिए भी प्रूफ होता है। इंडक्शन अजम्पशन, सपोज द थ्योरम इज ट्रू फॉर के इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ से हम लोग के इज इक्वल टू 1 के लिए निकाले, के इज इक्वल टू 2 के लिए निकाले, तो जाहिर सी बात है वो n के लिए भी प्रूफ होगा। तो डेल जी इज इक्वल टू के -1 ग्रेटर और इक्वल 1 ग्रेटर देन और इक्वल n-1, क्योंकि के इज इक्वल टू हम लोग क्या लिए हैं? n, तो n-1, दैट मीन्स डेल जी ग्रेटर और इक्वल n-1, तो n के लिए भी प्रूफ होगा। देखो इसमें हम लोग क्रिटिकल ग्राफ किस प्रकार से ले सकते हैं, तो देखो इसको इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये 2 बिंदु लेंगे इधर इसके जस्ट साइड में, और यहाँ से ऊपर नीचे लेंगे, फिर इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे, इसको ऐसे, यानी 3 लाइन इसको क्या करना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए। 3 लाइन से कनेक्ट होना चाहिए, और इधर करके कितना? 5, 1 2 3 4 5। देखो हर जगह में वही होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
यानी कि 5 लाइन से कनेक्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ से V1 R1, V2 R2, V3 R3, V4 R4, V5 R5 एंड Vn Rn। तो इसमें हम लोग बता दिए हैं कि k = n है, यानी क्रिटिकल ग्राफ की संख्या n तक है। इसी प्रकार अब क्रिटिकल ग्राफ की संख्या हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे, n-1 तक। तो लिख सकते हैं k = n+1, taking a new vertex n+1 on above graph and draw edge from Vn+1 to each other vertices। तो अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम कुछ इस प्रकार से लेंगे और यहाँ एक और लेंगे हम लोग वर्टेक्स, उसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तक हम लोग n के लिए बताए थे, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा n+1 के लिए। क्लियरली ठीक है, तो स्पष्ट होता है xg = n+1 एंड xg - Vn+1 = n। दैट मीन्स del g = n। अगर del g का वैल्यू n होता है तो n+1 के लिए भी प्रूफ होगा। तो उसे इस प्रकार से लिखेंगे del g = n greater than or equal n+1 - 1। तो यहाँ k का वैल्यू हम लोग लिए हैं n+1, तो k का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं k - 1, यानी n+1 = k लिखो या k = n+1, तो उसके मान तो रखेंगे ही ना, तो k - 1। तो यहाँ से हम लोग फिर लिख सकते हैं del g greater than or equal k - 1। Hence complete the induction and this complete proof by theorem। तो इस प्रकार से ये जो थ्योरम होता है वो प्रूफ होता है।